तो गाइस, क्रिकबक्स इज बैक और आज हम डिस्कस करेंगे टीम हिंदुस्तान, टीम इंडिया। और एज यूजुअल हम फिर दोबारा शुरू हो गए हैं कि इस बार वर्ल्ड हम्म। कप हमारा है, चाहे किसी का भी हो भाई। जे भाई ने बोला है वर्ल्ड कप रोहित शर्मा उठाएंगे, तिरंगा लहरेगा तो लहरेगा, चाहे फाइनल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का हो रहा हो, लेकिन वर्ल्ड कप तो रोहित शर्मा ही उठाएगा। जे भाई ने ट्रॉफी ऐसे देने कॉन्फिडेंस आएंगे। हाँ, जे भाई ने ऐसे कॉन्फिडेंस से बोला है तो बात करते हैं। बाकी इंडिया का स्क्वाड हम सबको पता ही है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, एंड देन यू हैव शिवम दुबे, जो हमें लग रहा था कि स्क्वाड में नहीं मेक करेंगे, बट आईपीएल परफॉर्मेंसेस के बेस पे शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। एंड देन यू हैव थ्री स्पिनर्स विद युजी चहल, रविंद्र सॉरी कुलदीप यादव, एंड यू हैव पेसर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज। और उसके अलावा आपके पास बैकअप में रिजर्व्स में है रिंकू, शुभमन गिल एंड ऑल। और बाकी एक दो प्लेयर और भी हैं जिनके बारे में मैं ना ही बोलूं तो बढ़िया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने आईपीएल में तो कुछ करा नहीं है, हमारे श्री श्री हार्दिक पांड्या जी। लेकिन उम्मीद है कि कुछ करेंगे। बाकी ऋषभ पंत और संजू सैमसन है। संजू सैमसन का एज यूजुअल मुझे समझ में नहीं आया कि वो चाहते थे कि वो सिलेक्ट होए या नहीं चाहते थे कि वो सिलेक्ट ना होए, और बस सोशल मीडिया पे उनको सपोर्ट मिलता रहे। क्योंकि जिस दिन से सिलेक्शन हुआ है हमारे इंडियन प्लेयर्स काफी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आईपीएल में भी परफॉर्मेंस नहीं आई है अदर देन बैटिंग फॉर्म, दो तीन प्लेयर्स को छोड़ के। बट स्टिल, यू नो, international cricket is totally different from IPL leagues and all, and we have certain instances from certain big players such as Yuvraj Singh, who won us two World Cups, but he was never a big success in IPL as well. Yeah. तो लीग्स का एनवायरनमेंट अलग होता है और इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग होता है। एंड भाई, जैसे ऑस्ट्रेलिया वालों को येलो जर्सी पहनते ही कुछ ज्यादा जोश आता है, इंडिया वालों को भी हैं ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिन्हें इंडियन जर्सी पहन के एक अलग ही फील आती है और अलग ही दम आता है नेशनल एंथम के बाद। तो आई विल जस्ट ओपन द स्टेज फॉर यू गाइस। तो गाइस, क्या कहना है इंडियन स्क्वाड के बारे में? आई स्टार्ट विद यू सेड। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम्म। में। बहुत बढ़िया। यार, means heart will always be India, but I have like a lot of questions around the playing 11. किसको या ओपन करवाएंगे, मिडिल ऑर्डर क्या होएगा, किस नंबर पे भेजेंगे. There's like a lot of question marks, and again, like it can work both ways. Starting the tournament with so many question marks makes me think like, yeah, I don't think they have a solid strategy. At the same time, I think back, जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था, there were still so many question marks. और वो हो गया था. तो I want history to repeat, but at this point, like starting from batting, I don't know like whether they'll keep Jaswal out and Kohli and Rohit will open, and then let's say Surya number three. Then what's your batting order? Like the form Hardik Pandya is, he's not in my playing 11 unless until वो change कर जाएगा. But he's the vice captain. So can you drop your vice captain? You know, like there's so many question marks. To या me, at this point, the people who I believe can win us games, Bumrah and Kuldeep Yadav. Uh, Batting में, I have like my like big doubts. So again, like I said, सारे जहां से अच्छा, I want India to win the World Cup, but if it happens, it's gonna be something remarkable. हम्म। अभिषेक। आई थिंक आई एग्री विद सिड बहुत। बट स्टिल ये स्क्वाड ऐसा है जिसमें हम टफ डिसीजंस लेके शायद कुछ कर सके, बट वी नीड टू टेक टफ डिसीजंस. फॉर मी, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैव टू ओपन द बैटिंग, एंड यू नो everybody else follows from there on, whoever is playing. I still think Hardik Pandya should play and he will play, just for the fact he is always delivered for India. Semi-final maybe he was the lone fighter for us. So you know, whatever he brings to the table, you know, it's always there for India. बॉलिंग में ओवर डिपेंडेंसी ऑन बुमराह, थोड़ा सा मेरे को उधर कंसर्न है कि बुमराह के अलावा हमारे पास कोई ऐसा सीजन्ड बॉलर नहीं है जो अपना दिमाग उस पॉइंट पे यूज करके गेम को खींच सके पीछे. बट आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्शदीप एंड बुमराह बॉलिंग टुगेदर. आई नो दे बुमराह इज लाइक अ रियली गुड इन्फ्लुएंस. एक कंसर्न मेरा और है जिसमें वी प्लेस्ड आवर बेट्स ऑन द ट्रैक्स बीइंग स्पिन विकेट्स और स्लो विकेट्स. अगर वो नहीं हुई एंड इट टर्न्स आउट टू बी रियली फ्लैट, तब हम फंस चुके हैं बहुत बुरी तरह से, क्योंकि हमारे पास बुमराह के 4 ओवर के अलावा
बाकी दोनों जो पेसर्स हैं वो एकदम 4 ओवर 60 खाने वाले हैं। तो दैट्स माय कंसर्न। आई थिंक वी आर स्टिल एजिंग स्क्वाड, सो प्यार बहुत है, बट जीत गए तो बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। करण। यार आई एग्री विद बालू ऑन दिस पॉइंट कि सबसे बड़ा गैम्बल जो हमने लिया है वो है कि प्री एजम्पशन लगा के कि दैट इट्स गोना बी अ स्पिनिंग ट्रैक एंड स्लो ट्रैक्स इन वेस्ट इंडीज। बाय चांस अगर वो नहीं हुआ तो आई थिंक हमारी बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम बुमराह बहुत हल्की है। बट ऑन कमिंग ऑन द बैटिंग साइड यार मुझे कोई स्पेकुलेशन नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वी कुड हैव गैदर्ड। यार रिंकू के उस पे क्वेश्चन आया है कि भाई व्हाई नॉट रिंकू इज इन, बट ठीक है, यू हैव टू मेक सर्टेन डिसीजंस, यू हैव टू। बट आई फील लाइक बैटिंग वाइज वी आर प्रीटी सॉलिड। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी सम चेंजेस। हम बहुत ट्रेडिशनल करते जा रहे हैं कि यही फर्स्ट डाउन आएगा, यही सेकंड डाउन आएगा। आई वॉन्ट दैट टू चेंज, बिकॉज वो सेम रख के हमें कुछ मिला नहीं है। Yes, we have reached semi-finals, finals, but let's try and do something unusual. So Kohli and Rohit opens for me as well. Surya at one, and or even Pant at one. Because just to give that extra edge कि भाई lefty आ रहा है, right hand and all that combination. But overall यार अगर जैसे हमने bets खेली हैं अपनी और अगर spinning tracks हुए, slow tracks हुए, this is a very good squad. Then my only concern will be to get our batters into that mindset कि भाई आओ और मारो, right? अपने उसमें जोन में नहीं जाना है कि हम डर गए या we are thinking about something else. Otherwise, this seems like a very good squad to me. यार आई गेस मैंने आप तीनों के ओपिनियन सुने, बट यार द पॉइंट इज कि मुझे लगता है कि हमारे पास फिर भी ऐसे बॉलर्स हैं जो, जैसे मैं 3 बॉलर्स ऐसे बताऊंगा जो मैटर नहीं करता विकेट कैसा हो, उन्होंने जो करना होता है वो वही करते हैं। एक बुमराह हो गया, एक कुलदीप हो गया और एक जडेजा हो गया। ठीक है, जडेजा इज नॉट अ टर्नर। अगर ज्यादा टर्न होती भी है तो इतना नहीं है, वो अपनी लाइन और लेंथ से विकेट्स लेता है फिर भी। तो पहली बात तो ये। और यार मेरी 11 में ना आई कैन थिंक ऑफ एन 11 जिसमें यशस्वी जायसवाल नहीं है। बिकॉज मेरे हिसाब से मैं उसे बहुत ऊपर रेट करता हूँ। यार आपने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है उसको खिलाने के लिए, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप उसको नहीं खिला रहे हो और शिवम दुबे को खिला रहे हो। तो मेरे हिसाब से True. विराट एंड रोहित शुड ओपन, बट 1 डाउन शुड बी जायसवाल, Should be Jaiswal. Yeah, 2 fair डाउन enough. विल बी Surya. सूर्या, 3 डाउन विल बी पंत, एंड देन 4 डाउन विल बी हार्दिक पांड्या। एंड देन और इससे क्या हो रहा है, हमारी जो सिमेट्री भी बन रही है ना, लेफ्टी राइटी की प्रॉपर सिमेट्री बन रही है। अगर आप Yep. जायसवाल को निकाल देते हो तो नीचे फिर वो शिवम दुबे, रविंदर जडेजा, ऋषभ पंत सारे लेफ्टी हो गए हैं। जो हम पहले कहते थे कि हमारे राइटी हो जाते हैं, अब वो नीचे लेफ्टी हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर सिमेट्री बनेगी आई थिंक। और इसमें क्या है कि अब हार्दिक पांड्या, रविंदर जडेजा आपको ओवर भी देंगे, और उसके बाद नीचे फिर कुलदीप यादव इज योर मैच विनर, बुमराह इज योर मैच विनर, अर्शदीप आई हैव हाई होप फ्रॉम कि यार इस बार वो थोड़ा और ग्रूम हो गया है और अच्छा सीजन खेला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती है पंजाब ने T20s में, तो ही हैज गेन मोमेंटम और सारा एक्सपीरियंस वगैरह गेन करके आया है। तो आई थिंक वो बेटर करेगा। और सिराज की मुझे नहीं लगता कि 11 में कोई जगह है। नहीं है I- मुझे। यूजी चहल खेलेगा। और अच्छी बात क्या हुई है, मैंने जो इस बार आईपीएल में देखा है, हालांकि पहले ही हम बात कर चुके हैं कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट, बट यूजी और कुलदीप को ना इस बार दोनों कैप्टन ने, संजू और इसने ऋषभ ने मेक श्योर करा है कि डेथ में भी बॉलिंग कैसे करनी है। 2-2 3-3 गेम इन्होंने डेथ में अच्छी बॉलिंग करके भी जिताए हैं। मतलब करेक्ट टाइम पे यार छक्के खा लेते हैं लेग स्पिनर, लेकिन विकेट निकाल दो तो फिर आप रोक लेते हो ना रन इवेंचुअली। Right. तो आई थिंक दिस शुड बी द 11। बाकी तुम्हारा ओपिनियन क्या है बेस्ट 11 के? मेरी तो ये 11 है कि ये 5 बॉलर है जिसमें 3 स्पिनर्स हैं, रविंदर जडेजा, युजी चहल और कुलदीप यादव, बुमराह और अर्शदीप एज पेसर्स खेलेंगे। और फिर जो 6 हैं वो वही है अपना कोहली, रोहित, जायसवाल, सूर्या, ऋषभ और हार्दिक। यार बेस्ट केस सिनारियो मुझे यही लगता है 3 स्पिनर और 3 पेसर, एंड आई एम काउंटिंग हार्दिक पांड्या एज अ पेसर एज वेल। या तो अगर वो होता है तो, एंड इफ ही इज कैपेबल इनफ टू गिव अस लाइक 3 ओवर्स, इवन 3 ओवर्स, 4 भी मत कराओ, 3 ओवर अगर वो देता है, दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ टीम जहां पे आपके पास प्रॉपर 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक पेसर, एंड देन प्रॉपर बॉलर्स एंड बैट्समैन। सो आई एग्री विद यू ऑन दैट। या Jaiswal batting order, yeah, I think it's something we need to discuss and see what's happening. But bowling mein, I am totally agreeing with you on that. Said any changes to this 11? यार
Personally, I agree with you. I mean, again, मेरा जहाँ doubts आ गए ना, तो I feel like जितने भी हमारी off performances गई है, like whenever we are in doubt, तो वो like sometimes the player becomes bigger, वो कहाँ खेलना चाहता है. So to your point, like I want Jaswal in the team. He brings a lot of value, top of the order. But I don't agree he one down खिलाओ, because the brand of cricket I've seen him play in T20, it's like come basher, means thoughtful basher, and that's opening, like taking advantage of like fielding and so on. So again, like Kohli has played all his cricket one down, even T20 maybe, and he has the capability to anchor. At the same time, he's such a big player. जैसे हमने वो देखा था पाकिस्तान वाले गेम में, when all the odds were against us, he rose to the equation. तो मैं वो चाहता हूँ कि मिडल ऑर्डर में एटलीस्ट एक क्वेश्चन होता है, वी नो लाइक कोहली इज देयर, तो वो एंकर कर सकता है. अगर जायसवाल खेलेगा, फॉर मी ही हैज टू ओपन. बट अगेन द थिंग इज लाइक इफ दे ड्रॉप एंड दे आर लाइक वी नीड टू, बिकॉज कोहली परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन आईपीएल एज अ ओपनर, तो वो फिट कर रहे हैं. दैट्स वेयर आई एम लाइक, अगर वी डिडंट go as far as we want to, तो बड़ा ही backlash मिलेगा. Like, why did you at first took Jaswal, right? नहीं नहीं यार, वो तो पोजीशन की बात तो यू आर राइट, बट द थिंग इज मतलब, लेकिन पहले हमें इतने बड़े टूर्नामेंट में सबसे पहले अपनी बेस्ट 11 तो करानी चाहिए ना. मैं तो Yeah. यहाँ तो 11 की बात है, नंबर तो फिर देखते हैं अब क्या रोहित या तो वन डाउन टू डाउन खेलेगा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट इसमें क्या है, अगर हम अपनी बेस्ट 11 खिलाते हैं तो आई गेस, अगर जैसे हार्दिक है, अभी हमें सबको पता है कि हार्दिक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, पर्सनल लाइफ में भी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. तो इसमें क्या है, बेस्ट 11 खिलाने के बाद अगर हार्दिक जैसे परफॉर्म नहीं कर रहा है, हमारे पास आइडियल रिप्लेसमेंट है कि हम शिवम दुबे को डाल दें शिवम दुबे कि भाई 2 ओवर तू भी दियो अब हमें किसी भी तरह, 2 ओवर दे, तू वो 3 देता था, तू 2 दे दियो, लेकिन तू बैटिंग में हमारे लिए ज्यादा असेट हो सकता है. लेकिन वही है कि यार, अगर हम पहले ही अपनी बेस्ट 11 ना खिलाए ना और ये सोचे हम बाद में बचा के रखेंगे, फिर वो होता क्या कि एक बड़ा गेम आता है और उसमें जो बाद में बचा के रखा है ना, वो भी नहीं कुछ करता. नहीं, the ideology is right कि best 11 ही खिलाओ. हाँ. But again, like, means Pandya has been selected, मेरे को लगता है वो खेलेगा, but unless until कि I don't know, like background में if he's totally out of form, like he's, then we might see Dubé starting off. I don't know, Yeah. but like I agree with you. Like on paper, you have to play your best 11 and back them at least for like long time. Yeah. Okay. So best batsman for you guys, for India, who will change the World Cup this year. Karan? विराट कोहली. Okay. Abhishek? यशस्वी जायसवाल. Sid? Yeah, honestly, I would say Virat Kohli. One of the biggest things is ground size. मेरी सबसे ज्यादा problem है because he's not like a big hitter. But और लंबी grounds में he's always get like caught on the outfield whenever he tries to play big shot. तो अब जैसे US के मैं देख रहा हूँ, West Indies की we know there are small grounds. तो he has that thing कि he can clear those boundaries easy. And like the form he is in, I feel like he has like a lot of things to prove, and a lot of mouths to shut up. So I would say like Kohli for me this World Cup. ये For क्लिप me- बना के डाल देना इसकी. For me, it will be Surya Kumar Yadav. Yeah. I feel कि यार, like मेरे लिए वो और केएल राहुल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आई होप कि वो इस वर्ल्ड कप में गलत प्रूव करे और एक इंपॉर्टेंट मैच में इंपॉर्टेंट इनिंग खेले. बिकॉज यार T20 में ही इज द रैंक 1 बैट्समैन, ही वॉन लाइक क्रिकेटर ऑफ द ईयर एज वेल फॉर 2023. तो आई फील कि यार ये मौका है वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने का. प्लस मेजर बात ये है, मुझे लगता है कि अगर वो परफॉर्म करेगा, आई नो आई वांट एवरीवन टू परफॉर्म, बट अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो उन ओवर्स में करेगा जब फील्ड खुली होती है. तो Yeah. उसका चलना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक गेम में 170 पे फिनिश करते हैं और 200 पे फिनिश करते हैं. वो उस पर डिपेंडेंट सूर्या पे कि बहुत भाई सही क्या point बोला. या कि Yeah, क्या yeah. होता है और क्या नहीं होता. सो बेस्ट बॉलर फॉर यू गाइस. Karan, I'll start with you. Best bowler. Yeah, I think it's a very given. But let me tell you one thing. He might not get a lot of wickets, but he will definitely make a huge difference. वो बुमराह ही है. Because वो एक जगह से अगर उसने वो प्रेशर डाल दिया इन अ लेट्स से चेज हमने 200 मारा हुआ है और चेज हो रही है जहां पे वो 4 ओवर में 20 रन दे रहा है ना, तो फिर दूसरे बॉलर्स विकेट ले जाएंगे, बट उसका वो प्रेशर बनाया हुआ हमें काम आ जाएगा.
तो बुमराह फॉर श्योर है. Okay, Sid? Yeah, like Bumrah for sure, but I feel like the player to watch out is Kuldeep Yadav. Um, because he's out and out wicket taker in middle order, middle overs, and that's where the games are decided. Yes. Whoever, even IPL में हमने देखा, like obviously पहले 6 ओवर में there's like 60 runs आने ही हैं, लास्ट के 4 ओवर में रन बचने हैं. Whoever plays that middle overs, like who strategize it the best, that's the team who's gonna win. So I feel like middle overs के लिए Kuldeep Yadav is our key bowler. Yeah. Abhishek? Yeah, exactly the same thought process. I know Bumrah will bowl that, but mera pick is Kuldeep Yadav just for the fact that he is going to be a game changer with the way he bowls and with the kind of form he is in. And I know Chinamen बहुत लोगों को समझ नहीं आती, including really good players of spin. So that's me. Kuldeep Yadav is my pick for this tournament for India. For me, यार, I guess जन्मों जन्मांतर का भूखा, विकेटों का भूखा, वो है यूजी चहल. Yeah. हर वर्ल्ड कप में वो he should have been selected, but he never got selected. But finally उसका चांस आया है, तो मुझे लगता है कि यार he will have a point to prove, right? तो because तुमने कुलदीप और बुमराह यार ऑलरेडी ले लिया है, तीनों ने बोल दिया, तो आई विल, मतलब मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता था कि भाई चहल जो है वो भी यार उसको बहुत कुछ प्रूव करना है. हालांकि Right. ही हैज बीन कंसिस्टेंट परफॉर्मर थ्रू आउट, काउंटी में हमेशा लीडिंग विकेट टेकर इन आईपीएल भी होता है, वो सारा कुछ होता है, बट यार इंटरनेशनल में उसको चांस नहीं मिला, पता नहीं किस बात में ड्रॉप कर दिया गया उसे. तो आई फील ही हैज अ बिगर पॉइंट टू प्रूव, तो दैट विल बी अ वेरी, यू नो. अच्छा, नाउ आई वांट टू डिस्कस व्हाट वीकनेस डू यू थिंक जो इंडियन स्क्वाड में तुम्हें दिखती है, जो विच कैन लूज अस अ बिग गेम और नॉट इवन मेक अस क्वालिफाई फॉर सेमी. यार मेरे हिसाब से आई थिंक द लैक ऑफ शेयर पावर हिटर्स जो कि बिल्कुल गेम पलटते हैं. सूर्या के अलावा जो मतलब बिल्कुल 200-250 की स्ट्राइक रेट से खेलने वाला मुझे कोई नहीं दिख रहा है इनमें जो खेल सकता है ऐसा, और बिल्कुल ही मतलब गेम 4 ओवर में 70 की चेज हो और कर जाए चेज, वैसा वाला कोई दिख नहीं रहा है टीम में. दैट इज अ वीकनेस फॉर मी. करण? यार I partially agree with this, but एक जो मेरे को मेन लगता है और जो लास्ट के कुछ आईसीसी इवेंट्स में हमारे साथ हुआ भी है ना, वो है लैक ऑफ इंटेंट. आई डोंट बिलीव टू 100% एक्सटेंट कि ये लोग मार नहीं सकते. दे ऑल कैन, रोहित शर्मा कैन, पंत कैन, इवन कोहली कैन, राइट? बट जो मेन चीज है ना, वो है ये अपने शेल में जो चले जाते हैं ना बिग गेम्स में. अगर वही हुआ ना, तो यार एज ऑलवेज हम लोग सेमीफाइनल फाइनल में यही होगा कि हम नहीं स्कोर कर पाए जितना करना चाहिए था, एंड देन विल बी लैकिंग बिहाइंड द गेम. Sid? Yeah, I would like to agree with KD, but just say it in a different way, like fear of failure. Yeah. So the thing is, like, they need to be clear in their mind. It's T20. Yes, there is strategy involved. We have seen like fearlessness होनी चाहिए. जो KD ने बोला, like they sometimes just like are so stuck in their brain that like we're gonna fail if we don't do it. So they just have to let go, believe that they have the skill set, the capabilities, and just go out and express themselves. If they do that, regardless they win or lose, I as an Indian spectator fan, I want them to play that brand because constantly हमने देख लिया, not one time, 2 time, like it's been 3-4 times where you see like in big games they're like, what if we lose? And they play with that mindset and they've lost the game before they've even stepped या into. लड़के हारो, वही वाली बात है ऑस्ट्रेलिया के साथ Exactly. 2050 वाला वर्ल्ड कप, सॉरी 23 वाला वर्ल्ड कप. क्या 10-15 ओवर तक बाउंड्री नहीं आई व्हेन वी वर बैटिंग यार? लाइक हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? यार वो Yeah. आई थिंक मेरा पॉइंट इसमें वीकनेस में यही है, मुझे जो लगता है वो मुझे ये लगता है कि ओल्ड परफॉर्मेंसेस वर्सेस करंट फॉर्म की जो बैटल है ना, अब वो डिसाइड करेगी कि क्या आपका डिसीजन क्या होता है. बिकॉज देखो, मैं काफी प्लेयर्स नेम आउट कर सकता हूँ जो मुझे लगता है कि लाइक ओल्ड परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्शन हुआ है, करंट फॉर्म के बेस पे नहीं हुआ. रोहित शर्मा इज वन ऑफ देम, ठीक है. हार्दिक दो पांड्या. 2023 वाज दैट. हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ देम. रविंदर जडेजा इज वन ऑफ देम, राइट? सो वी हैव टू थिंक ऑफ कि यार आपको ओल्ड परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्ट किया है, तो अगर इन्होंने वही ओल्ड परफॉर्मेंस वाली दिखाई तो आई थिंक इट विल आंसर्स लॉट ऑफ क्वेश्चन. अभिषेक, वो 250 वाला स्ट्राइक रेट वाला भी पांड्या आंसर कर सकता है,
इन Exactly. सम गेम, राइट? Yeah. और भी चीजें अब यार हम, और पता है क्या, ये चीज एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ हमारे पास नहीं है एंड में पावर हिटर, लेकिन देन यू हैव टू मेक श्योर कि हम 6 ओवर में 70 रन हमेशा बनाएं, Exactly. चाहे 2 विकेटें गिर जाए Yeah. या 2 विकेटें गिर जाए या 3 विकेटें गिर जाए। Very प्रॉब्लम good क्या point. होती Yeah, है yeah, yeah. यार, 6 ओवर में 70 रन मेरे को यशस्वी जायसवाल हमेशा बनाता है आरआर के लिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए। रोहित शर्मा इंटेंट दिखाएगा, विराट कोहली इंटेंट दिखाएगा, डेफिनेटली दे विल स्कोर 6 ओवर 70 रन, और वही हमारी स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ है ही नहीं वो कि हम 14 ओवर में क्या कहते हैं 100 रन हो और फिर 80 रन मार देंगे हम एंड के 6 ओवर में। Yeah, very good point, sir. Yeah, or तो why not take advantage of that, first 6 overs? हो गया out, हो गया out. यार बट वही एग्जैक्टली है ना, फिर मिडल ओवर्स विल डिफाइन। अब जैसे लाइक हुएवर इज एंकरिंग, हुएवर कम्स इन, दे हैव टू कीप द टेम्पो गोइंग, क्योंकि उनको या ये नहीं है कि 6 ओवर में मार दो, 4 ओवर थोड़ा बॉक डाउन कर जाओ, उसके बाद आके कोई ना कोई मार देगा, बिकॉज वी डोंट हैव इट, राइट? वी हैव, बट अगेन लाइक टू मी, आई डोंट नो व्हाई आई एम फिक्सेटेड ऑन दिस पॉइंट कि ग्राउंड छोटी होने से इट इज बेनिफिशियल फॉर आवर बैटर्स, बिकॉज सारे क्वालिटी स्किल्ड बैट्समैन है। यू डोंट नीड अ पावर हिटर, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जितनी ग्राउंड तो है नहीं है। एग्जैक्टली। Yeah. तो आई गेस ये हमारा इंडिया का एनालिसिस, किसी और को कुछ ऐड करना है तो वही कर सकते हैं, बाकी तो भारत माता की जय। और जैसे जय भाई ने बोला है कि भाई रोहित शर्मा विल लिफ्ट द वर्ल्ड कप, तो करेगा भाई। जब जय भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, वो आईपीएल में भी जो बोल देते थे वो हो जाता था। ये क्या है करण, अब वो बॉटल ब्लर थी, सॉरी। तभी मैंने पता मुझे नहीं चला ना। मुझे कब भी ब्लर होता हुआ दिखेगा, ऐसा मत करो प्लीज। तो आई गेस दैट वाज us for India, and we'll be rooting for India again. So, please like, share, and subscribe, guys. Crickbucks will be back with another analysis, and we'll be back. Bharat Mata ki Jai.